सच में जबरदस्त है। सर्टिफिकेट पागल हो गए तुम लोग। गर्मी में मजा आने लग जाए ना, ये पागलों की निशानी है। और अगर गर्मी में मजा आ गया और अगर पागल बन गए, यही सारा सफलता की भी निशानी है। घटना सेम घटता है मेरे भाई, देखने वाले अलग अलग रिएक्शन करते हैं, है कि नहीं है? घटना सेम घटता है, रिएक्शन अलग अलग होता है। ये सेम घटना घट रहा है, किसी को गर्मी लग रहा होगा, किसी का कंझासी लग रहा होगा, कहाँ लाए कहाँ बैठाए, कौन ला नोचो कौन ला टकोनो, है ना, लग रहा होगा। वो जिसका जैसा नजर उसका वैसा रिएक्शन बहुत है ना। और जिसको ऐसा लग रहा होगा कि यार भूखन साहू सर जैसा अनपढ़ आदमी अगर सैलरियों में घूम सकता है, पुनेश्वर सर जैसा एक हाथ कटा हुआ आदमी अल्टो में चल सकता है, अगर सुनील सर जैसा सब्जी भाजी बेचने वाला लड़का अगर ग्लैंजा में घूम सकता है, अगर चिदंबरम जैसा ड्राइवर और खुद की गाड़ी चला सकता है, फिर मोर जैसा एक कंपनी में नौकरी करने वाला सिंपल सा लड़का आज महीने की लाख रुपया कमा सकता है। मैंने भी अपने माँ का दूध दिया है, साला मैं भी कमा ये गर्मी उसी के अंदर आ रहा है जिसने भी महंगा दूध दिया है। लोग बहुत सक्सेस के लिए पागल हैं, और सच बताओ ये पागलपन हमको सक्सेस दिलाएगा। परिचय, मेरा नाम मितेश साहू है, डोंगरगढ़ के पास एक गांव छोली में वहां का रहने वाला हूं। अभी तक कुछ दिन बाद मेरे भी राशन कार्ड चेंज हो जाएगा, राजनांदगांव लग जाएगा। बहुत जरूरी है ना राशन कार्ड यार। 2 रुपये किलो का चावल खाकर मोटा आ गया था, मजाक नहीं, बहुत सपोर्ट किया उसने अपने को। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि 2 रुपए किलो का राशन कार्ड वाला अपने घर में भी था कहानी, लेकिन आज वहां से निकल के आज ये लग्जरियस लाइफ दोस्तों। इसलिए मैंने बोला नजरिया को पॉजिटिव बना के रखिए। अबे पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए, नजरिया को न्यूट्रल बना के रखिए, खुद की बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करिए। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, अगर इस्तेमाल में रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं, तो अपनी बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करिए दोस्तों। देखिए न्यूट्रल नजरों से देखिए कि इंडस्ट्री है क्या, यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं जॉब करता था, लगातार 7 साल मैंने अपनी जिंदगी में जॉब किया है। जॉब थोड़ा प्रोफेशनल शब्द होता है, अगर शुद्ध हिंदी में अगर बात करूं तो नौकरी करता था। नौकरी 30 दिन नौकरी करने के बाद हमको पगार मिलता था, वो वाली नौकरी थी हमारी। और बड़े प्राउड के साथ इस बात को मैं आपको कह सकता हूं दोस्तों, आज के डेट पे, आज के टाइम पे जो यंगस्टर, आज जितने भी नौजवान जितने रुपए की सैलरी की तैयारी कर रहे हैं, उतने की नौकरी में सिर्फ ने छोड़ के धंधे में आया है। आज एक 12वीं के बाद, एक ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद भी बच्चा काम करता है क्या, नहीं, कंप्यूटर चाहिए तो फिर कंप्यूटर करता है, टैली करता है, ITI करता है, पता नहीं दुनिया भर का डिग्री डिप्लोमा लेकर तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद में पूरा झोला भर डिग्री पकड़ने के बाद में वो बंदा मार्केट में स्ट्रगल करता है। कितने रुपए के लिए? 10,000। कोई जवाब देगा कितने रुपए के लिए? 10-12 हजार थोड़ा कम बोल रहे हो, इतना इंसल्ट ना करो। 20 से 30 हजार रुपए के लिए, या तो नो 20 से 30 हजार रुपए के लिए झोला भर डिग्री डिप्लोमा लेके 20 से 30 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर भटकता हुआ इंसान नजर आता है दोस्तों। कभी ये दफ्तर, कभी वो दफ्तर, कभी यहाँ इंटरव्यू, कभी वहां इंटरव्यू, कभी सरकारी, कभी प्राइवेट, कभी ये तो कभी वो। कितने रुपए के लिए? 20 से 30 हजार रुपए की नौकरी के लिए। गलती उनकी नहीं है, लॉर्ड मैकाले ने साला दिमाग का सॉफ्टवेयर चेंज करके गया है, अंग्रेज साला फिरंगी। समझ रहा कौन है लॉर्ड मैकाले? नहीं पता ना, लफड़ा यही है, अंग्रेज का नाम है, एक अंग्रेज शासक थे जिन्होंने हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया है, भारतीय शिक्षा प्रणाली को तैयार किया है। भारत में नौकरी करने वाले बच्चे पैदा नहीं होते थे बॉस, भारत में एंटरप्रेन्योर पैदा होते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ किसान पैदा होते थे, यहाँ बनिया पैदा होते थे, यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग पैदा नहीं होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने शासन करके दिमाग का सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया, नौकरी डाल दिया, इंग्लिश का भूत चढ़ा दिया ना। आज इंडिया में इंग्लिश किस नजर से देखते हैं आप बताओ मुझे? आज इंडिया में इंग्लिश को इस नजर से देखा जाता है कि इंग्लिश बोलता है मतलब बहुत टैलेंटेड है। हेलो, ये इंग्लिश बोलता है मतलब घंटा अमेरिका में भीख मांगने वाला इंग्लिश बोलता है, काहे का टैलेंट। हेलो, अमेरिका में, थाईलैंड में भीख मांगने वाला इंग्लिश बोलता है। हमारे गांव की जन की काली है, क्या नाम तो तक नहीं किधर, हाँ एडविन फॉक का भाई बोलता था, अंग्रेज है वो।
अंग्रेज है, एडविन फॉक्स का भाई का नाम था, अच्छा कोई में था, वो दिमाग में थोड़ा फर्का था, तो वो भीख मांगता था, मछली पकड़ता था, भीख मांगता था, नमक चुराता था, कुछ भी करता था, प्योर इंग्लिश में बात करता था, प्योर एकदम टकाटक। आदत में उसी दिन सीखा है, मेरे गांव जाके पूछना, और गलती से अगर उसका मूड ठीक नहीं रहा, मैं अगर एक इशारा कर दिया ना, इतना गाली देता था मेरे को जिसका हद नहीं है। गाली सुनने में मजा आता था, क्योंकि आधा गाली हिंदी, आधा गाली इंग्लिश में बात करता था, तो मैं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, हमारे दिमाग को ना चेंज किया गया है, सोचने के तरीके को चेंज किया गया है। आज हम पैसा कमाना मतलब सिर्फ नौकरी को जरिया मानते हैं, पैसा कमाना मतलब सिर्फ जॉब, टैलेंट मतलब इंग्लिश। अरे मैं बहुत बड़े बड़े गधों को देखकर इंग्लिश बोलते हो, कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जॉब करता था 207 साल तक, मेरी जिंदगी में जॉब का बहुत बड़ा रोल है। मैं किसी काम को गलत छोटा बड़ा नहीं बोलता हूं, लेकिन आपका मकसद क्या है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। आपको अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली कई तरीके से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, यस और नो? जा सकते हैं ना? किसमें जाना है आप डिसाइड करेंगे, और जिसमें जाने का डिसाइड करोगे उतना समय लेगा, उतनी तकलीफ होगी, उतनी उस हिसाब से फैसिलिटीज होगी। तो अगर आपको जीवन में सर, मुझे मेरे जीवन में क्रिस्टल क्लियर था, मेरे लाइफ में एकदम मैं शुरू से गोल बना के चल रहा था, बचपन में गोल, ये गोल शब्द तो साला यहाँ आने के बाद पता चला, तो हम तो गोल जानते ही नहीं थे भाई, हम गोल सेटिंग जानते नहीं थे, खाली सेटिंग जानते थे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वही बिजनेस में आने के बाद हमको पता चला क्या होता है। मैं बताना ही चाह रहा हूं दोस्तों, इस धंधे में आने से पहले बचपन से सपना देखता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। मेरे जीवन का एक सपना डिसाइडेड था, एक गोल डिसाइडेड था। वो गोल ये था कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है। बड़ा मतलब 5 फीट 9 इंच वाला बड़ा नहीं, बड़ा मतलब 85-90 किलो का बड़ा नहीं, बड़ा मतलब पैसे से बड़ा आदमी बनना है। मतलब जिंदगी में इतना अचीवमेंट लेना है कि साला गरीबी ना दूर दूर तक नजर मत आए। ये बचपन का गोल था दोस्तों, बचपन का सपना था, पता नहीं था कैसे पूरा होगा। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कह के गया है, पूछ के पाओ, बाकी लोग नहीं सुने हो, कुछ हो तो हनी सिंह जी गाना सुने हो? हाँ तो बताओ, पूछ के पाओ पालने में नजर आता है। सच है, जीवन में जो कुछ बड़ा करना होता है ना, उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि जीवन में कुछ तो बड़ा करेगा। अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जब मिलेगा तो कुछ बड़ा करेगा। मैं जब बचपन में पढ़ाई करता था, प्योर सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया दोस्तों, प्योर दाल भात केंद्र, थाली, दतून और दफड़ा, समझिए? मतलब थाली को ठोकते ठोकते स्कूल जाते थे, और थाली को ठोकते ठोकते स्कूल से वापस आते थे। और मजे की बात, जितना हम थाली को ठोके रहते थे, उतना वाला गुरुजी हमको ठोकता था। और जब पता चलता था पापा को कि आज इस तरह लड़का सोटाया है, कसम से बोल रहा हूं, जितना गुरुजी ने सोटा था उससे डबल बाप सोटा था। समझ में आया? ये हमारा बचपन था, प्योर सरकारी स्कूल। लेकिन सपने बड़े बड़े थे दोस्तों, और जिंदगी जहां लेके जा रही थी वहां चले जा रहे थे। 12वीं के बाद मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो गई, बहुत पैसे की बहुत कमी हो गई, बहुत दिक्कत हो गया, खर्चे बढ़ गए, इनकम नहीं था, घर के इनकम नहीं बढ़ रहे थे। उस टाइम पे ना दोस्तों मेरे दिमाग में 24 घंटा चलता था कि मैं बड़ा कब होऊंगा, कब मैं बड़ा हूं, कब मैं कमाना चालू करूं और कब अपने घर की स्थिति सुधारूं। ये मेरे माइंड में रहता था, और इसीलिए बहुत कम उम्र में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फाइनेंस कंपनी में मेरा जॉब लगा। क्या काम करना है, क्या काम होगा, मुझे कुछ पता नहीं था, बस मुझे इतना पता था सैलरी इतना मिलेगा, और मैं पैसा कमाने का भूखा इंसान दोस्तों, सैलरी के चक्कर में मैं निकल गया। लगातार 7 साल वहां पे जिंदगी किया, नौकरी किया। 6,500 की सैलरी को 10,000 किया, 10,000 की सैलरी को 20,000 किया, और 20,000 की सैलरी को 28-30,000 रुपए किया। आज से 7-8 साल पहले मुझे धंधा मिला। इस धंधे को करने से पहले 7-8 साल पहले मेरी जो सैलरी थी 28,000 रुपए महीने की थी। 28,000 महीने की सैलरी कमाते हुए, मतलब अगर 7 साल पहले की 28,000 को अगर मैं आज के पैसे से तुलना करूं तो लगभग 50,000 के आसपास आएगा। क्या बोलते हैं सर, आपका कैलकुलेशन क्या बोलता है? 50,000 के आसपास। 7 साल पहले की 28,000 आज के 50,000 के बराबर आएगा। उतने रुपए की मेरी सैलरी थी। एक अचानक मेरे लाइफ में भी ये सेम घटना घटा जो तुम्हारे लाइफ में घटना घटा है। आज कितने सारे लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए मेरे दोस्त, एक बार हाथ देखना चाहता हूँ बस। पहली बार कितने लोग आए? बिंदास खड़ा कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार, फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं? क्या बात है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके टाइम का, क्योंकि टाइम इज मनी।
टाइम इज मनी। मैं आपके समय की इज्जत करता हूं सर, क्योंकि मैं भी जब नौकरी करता था, शनिवार का दिन था, शनिवार का, भगवान शनि की असीम कृपा रही होगी मेरे ऊपर में, बजरंग बली का असीम कृपा रहा होगा मेरे ऊपर में। शनिवार का दिन था, बिलासपुर नाम का जगह था और एमराल्ड होटल था। शनिवार का दिन मेरा हाफ डे होता था और एक इंसान ने मुझे बोला, मितेश चल एक बार तेरे को ऐसे जगह लेके जाऊंगा जहां पे सपने पूरे होते हैं, चल। नौकरी कब तक करेगा? और मजे की बात बताऊं, 1.5 साल से वो इंसान मुझे बोला जा रहा था, 1.5 साल से कंटिन्यू। तो मैं बोला सपने पूरे होते नहीं होते नहीं पता, लेकिन जब तक तेरा मीटिंग नहीं देखूंगा तब तक साला तू मेरे पीछे पड़ा रहेगा, ये मेरे को पता है। हेलो, जब तक तेरा मीटिंग नहीं देखूंगा तब तक तू मेरे पीछे पड़ा रहेगा, तुम बोलते रहेगा अटेंड कर अटेंड कर अटेंड कर, मैं टालता रहूंगा। चल, वो नसीब मेरा खुला दोस्तों उस दिन, और मैंने बोला चल आज तेरा मीटिंग देखते हैं। तो बिलासपुर में मैं था उस समय, मेरी पोस्टिंग बिलासपुर में थी, बिलासपुर के ऐसा हॉल था, उस हॉल के अंदर मैं गया और सच बताऊं दोस्तों, बड़ा ईगो के साथ में अंदर गया। जैसे अंदर गए तो देखो, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक नौकरी करने वाला आदमी जब थोड़ा आता है तो जिसका थोड़ी इनकम होती है उसका चाल अलग ही होता है कि नहीं होता है? अलग ही चाल ढाल होता है। और 25-50 हजार कमाने वाला तो फिर पूछो मत, दुनिया को बारे किस नजर से देखता है पता नहीं, मुझे कैसा देखता है, अजीब ही चाल ढाल होता है। बड़ा ईगो के साथ में अंदर घुसा, ईगो के साथ पीछे में बैठा हुआ था, हाथ में हाथ डाल के बैठा होता था, कभी इसको घूर के देखता था, कभी उसको घूर के देखता था, कभी बोलने वाले के ऊपर में हंसता था, कभी कुछ करता था। मैं देख रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। अजीब क्यों लग रहा था दोस्तों पता है? गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, अजीब लगना ही लगना है ना। कैसे बताता हूं। अचानक अगर इस हॉल में एक आदमी अगर ऐसे से करे, उड़ा को ऊपर चल देता, अजीब नहीं लगेगा? हेलो, अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? अचानक एक आदमी ऐसा करेगा और अचानक तो बगड़ा बन जाएगा, अजीब नहीं लगेगा? मतलब जो चाहे वो इच्छाधारी टाइप का करेगा, लगेगा ना? क्यों लगेगा? क्योंकि अभी तक हमने ऐसा देखा नहीं। अगर जब सारी दुनिया को उड़ते हुए देखोगे ना तो आपको अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी दुनिया उड़ रहा है। लेकिन जब कोई नहीं उड़ रहा है और जब आप देखोगे कि ये उड़ रहा है तो आपको बड़ा अजीब लगेगा और लगेगा, अपने आंखों पे यकीन नहीं होगा कि सही में उड़ता है क्या, साला ये नजरबंदी तो नहीं है, ये मंत्र वंत्र मार के मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना। लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम मुझे अजीब क्यों लगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया। अजीब इसलिए लगा क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मीटिंग और ऐसा माहौल देखा था जहां पे इतने जोशीले लोग रहते हैं। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा जगह देखा था जहां पे डिग्री नहीं पूछा जा रहा है, जहां पे एजुकेशन नहीं पूछा जा रहा है, जहां पे जात पात एसटी ओबीसी नहीं पूछा जा रहा है, जहां पे तेरा हाइट कितना है, तेरा चेस्ट कितना है नहीं पूछा जा रहा है, जहां पे तेरा पर्सनालिटी कैसा नहीं पूछा जा रहा है। बस एक चीज पूछा जा रहा है, अगर साला सपना देखा है तो 1 लाख के जगह 10 लाख कमाएगा, ये बोला जा रहा है। पहली बार देखा। जहां भी काम करने जाते हैं ना दोस्तों, सब जगह कुछ ना कुछ लफड़ा चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना यार। आपकी पर्सनालिटी है ये तो नहीं रखेंगे, तुम्हारा कास्ट रहता है तो यार तुम्हारा कोटा में नहीं आएगा, तुम्हारा उम्र ज्यादा हो गया है, तेरा पेट निकल गया, तेरा ये निकल गया। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। पहली बार यहाँ पे देखा सर भूषण सर जैसा अनपढ़ और प्रवीण साहू जैसा एमकॉम वाला लड़का, गीतेश साहू जैसा इंजीनियर, तो चंद्रकांत जैसा एमबीए वाला लड़का। मतलब हर कैटेगरी के लोग, कोई 5वीं, कोई 8वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं, कोई एजुकेटेड, कोई वेल एजुकेटेड, सारे लोग एक माहौल में बैठ के नारा लगा रहे थे, करोड़पति बनेंगे, करोड़पति बनाएंगे। पहली बार देखा। अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन पूरा प्रोग्राम को देखने के बाद समझ में आया, सच में दौर है दोस्तों, इसका दौर है, इसका जमाना है इसका। और मैं हमेशा हर जगह इस बात को बोलता हूं, जिस बंदे की वजह से मैंने आया। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बस। अगर आप यहां पे आए धंधे को करोगे नहीं करोगे आपका मर्जी, आपकी जिंदगी, आपका डिसीजन। लेकिन जिस बंदे ने आपको यहां पे बुलाया ना, उसका फोटो, उसका नाम जिंदगी भर अपने दिल में छाप के रख लेना, क्योंकि वो एक ऐसा मौका आपको देना चाह रहा है जो आपके आने वाली 7 पुस्तों को संवार के रख देगी। ऐसा मौका आपको देने वाला है। मौके को पहचानो, ना पहचानो। यह बात मैं अभी भी जुड़ा हूं करके नहीं बोल रहा हूं, 7-8 साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस इंसान ने मुझे बताया था, जिस इंसान ने मुझे यहां पे लाया था, अगर सोच के देखो, अगर वो मुझे यहां पे नहीं लाता, वो मुझे धंधे के बारे में नहीं बताता, तो मेरे लाइफ में क्या होता। अगर बुद्धि वाले आदमी हो, दिमाग के अंदर भेजा है तो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर वो मुझे धंधे में नहीं लाते, इस बिजनेस के बारे में नहीं बताते, तो मैं आज भी उसी
की कंपनी में नौकरी कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता? आज पहले मेरी सैलरी 28 थी, तो हो सकता है प्रमोशन होकर 35 हो जाता, 40 हो जाता, 50 हो जाता, 60, 70, 80 हो जाता, और क्या होता? सही है कि नहीं है? लेकिन वही लाइफ होती दोस्तों, कटप्पा वाली लाइफ, राजमाता का गुलाम। सोमवार को छुट्टी नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, संडे को छुट्टी मिलेगा मतलब मिलेगा। छुट्टी मांगने के लिए नाक रख लो। ये कैसी लाइफ है? कटप्पा की लाइफ है कि बाहुबली की लाइफ है? किसकी लाइफ है? कटप्पा की लाइफ। कभी कभी सन्नी देओल याद आता था मुझे, जब मैं जाऊं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई। मैं बोला ना, जिसका जैसा नजरिया वैसा देखता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं नौकरी करता था, बजट रीजनल मैनेजर था वहां पे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं मार सकता था दोस्तों। मुझे मंडे पिकनिक में जाना है कि संडे पिकनिक में जाना है, ये मैं डिसाइड नहीं, कोई और डिसाइड करता था। यस और नो? तो कभी कभी मुझे सन्नी देओल याद आता था। एक पिक्चर में बोला सन्नी देओल, उसका मूड खराब हो जाता है, तू बोलते तो भूल लो, तू बोलते तो काट लो, कौन सा पिक्चर बोलता है? हाँ, वही पिक्चर। कभी कभी सारा गमछा बांध के सन्नी देओल टाइप दिखता था मैं, तो वैसे लगता था, तू बोले तो छुट्टी मारू, तू बोले तो नहीं मारू, तू बोले तो काम करूं, तू बोले तो नहीं करूं, तू बोलेगा ट्रांसफर हो गया वहां जा तो मैं वहां जाऊं। ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए था बॉस, ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए था। मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, और ये बड़ा करने वाले जगह में मैं पहली बार आया, जब मैं देखा सच में यार यहाँ पे लोगों के सपने तो पूरे हो रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ना ही कोई संदेह है। और ये जितने लोग बात कर रहे हैं, ये कोई आदमी ऐसा नहीं था कि कोई गुजरात से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई जम्मू कश्मीर से आया है, कोई उड़ीसा से आया, ऐसा नहीं है। सब छत्तीसगढ़िया लोग हैं, 5 छत्तीसगढ़िया लोग हैं, यही आसपास के लोग हैं, 10-20-25-50 किलोमीटर के लोग हैं। इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। एक बार अपनी नौकरी, अपने डिग्री डिप्लोमा के भूत को उतार और खुले नजरों से देखे धंधा है क्या। मुझे मजबूर होना पड़ा दोस्तों धंधे को न्यूट्रल नजरों से देखने के लिए, और मैं आज वही चीज आपको बोल रहा हूं, आपको भी न्यूट्रल नजरों से देखना है। क्योंकि मैं किसी बहुत सक्सेसफुल आदमी के मुंह से सुना था, जो कुत्ता होता है वो नाक से देखता है। कैसे देखता है कुत्ता? नाक से। कुत्ते की सूंघने की शक्ति जबरदस्त होती है। कुत्ते के नाक में बाल रख लो, फेंक दो भौं के, कुत्ता खोज के रहेगा। मतलब कुत्ता किससे देखता है? नाक से देखता है। नॉर्मल इंसान आंख से देखता है, नॉर्मल इंसान आंख से देखता है। जो घट रहा है दुनिया में घटना वही देखता है बस। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो दिमाग से देखता है। आप किससे देख रहे हो आप जानो। नॉर्मल नजरों में ये बिजनेस क्या दिखता है? ये कोट टाई पहनने वाला बिजनेस है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट करने वाला बिजनेस है, ये जैसे पता नहीं क्या समझ में आता है। लोग अपने अपने नजरों से इसको देख रहे थे। कोई बोल रहा था 5,000 का प्रोडक्ट खरीदने वाला बिजनेस है, कोई बोल रहा था 10,000 का प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है, पता नहीं अपने अपने नजरों से। मुझे मेरे नजरों से दिख रहा था खुद का साम्राज्य खड़ा करने का बिजनेस है, खुद का साम्राज्य खड़ा करने का। मुझे मेरे नजरों से दिख रहा था कि 7 साल नौकरी करके बाइक में घूम रहा है, आने वाले 5 साल बाद 20 लाख की क्रेटा ले सकता है। ये मुझे मेरे नजरों से दिख रहा था। 28,000 की जॉब में बैठ के कुछ धंधे को देख रहा है, मित्र तेरे अंदर भी पोटेंशियल है, तो 2.5 लाख 3 लाख महीने का कमा सकता है। मुझे ये दिख रहा था दोस्तों। और सच बताऊं, जो जिसको दिखता है वही उसके लाइफ में घटता है। मुझे क्रेटा दिखा, इसलिए बाहर निकल के देखो क्रेटा खड़ी है। मुझे 2 लाख 3 लाख इनकम दिखा, इसलिए आज मेरी 2 लाख 3 लाख रुपए इनकम है। मुझे मेरा साम्राज्य दिखा, इसलिए आज मेरा भरा पूरा टीम है। सब जगह इज्जत है, मान सम्मान है। आपको जो दिखेगा वही आपके साथ घटेगा दोस्तों। मुझे दिखा, और मैं एक बार में 100 बार धन्यवाद करना चाहूंगा ग्रेट पर्सनालिटी का, जिसने मुझे चुना। मैं अपने से नहीं आया, आप अपने से नहीं आए हो, यहां पे याद रखना। इसलिए जिंदगी में ग्रेटिट्यूड फॉलो करना दोस्तों, जिंदगी में कृतज्ञ रहना। अगर 1% कभी किसी ने आपको परोपकार किया आपके जीवन में ना, तो धन्यवाद देना सीखना। ये धंधे को चलते हुए 15 साल हो गया था उस टाइम पे। आज अगर आप यहां भी धंधे में आए हो, इस कंपनी को चलते हुए 23 साल हो गया। 23 साल से कंपनी चल रही है, और 23 साल से मेरे जैसे पता नहीं कितने को बना के कंपनी ने फेंक दिया दोस्तों, कितने को बना दिया। और 23 साल बाद अगर आप यहां पे इसका प्रेजेंटेशन देखने आए हो, मतलब आप नहीं आए हो, आपको रात में सपना नहीं आया था। हेलो, रात में अचानक कोई दौरा नहीं पड़ा था आपको कि महाराष्ट्र मंडल भवन में राजनांदगांव कोई मीटिंग है, मुझे जाना है। आपके लाइफ में एक दूत आया था दोस्तों, किसी आदमी ने आपको बताया कि एक बार चल, एक बार देख, एक बार समझ क्या है मेरा। वैसे ही मुझे बताया था। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं,
आने वाले 7 साल बाद आप भी उस इंसान का 100 बार धन्यवाद करेंगे जिसने आज यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं कर रहा हूं। अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। मुझे बिजनेस में स्पॉन्सर करने वाले मेरे ग्रेट अपने मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर भूपेंद्र साहू सर, उनके लिए मैं 100 बार धन्यवाद। अब जो अपने भाई को 1.5 साल से घुमा रहा था तो अंदाजा लगा लो कितना बड़ा कोबरा हूं। अपने ही बड़े भाई को 1.5 साल से घुमाया जा रहा था, वे चलना मेरे मत बता ये ब्रो अपना ही कल नहीं मार्केट में अरे सी दिख रहा क्या तेरे को, सी दिख रहा है काम। अब सी का मतलब तुम क्या समझ तो नहीं पता, लेकिन मैंने बोला मैं सी दिख रहा हूं क्या तेरे को? हेलो क्या बोला मैंने? सी दिख रहा हूं क्या? वो भी बड़ा अजीब आदमी, हाउ सी दिख रहा है। सी का मतलब क्या समझते हो वो तुम जानो। सी का मतलब करोड़पति भी होगा, याद रखना। मुझे दिखा, उसने मेरे चेहरे पे क्या दिखा? करोड़पति। ये माइलस्टाइल के अंदर आके सी बन सकता है। बोलते हैं लोग मार्केट में जब जाते हैं कुछ सियाने लोग मिलते हैं, कुछ 1.5 लोग मिलते हैं, साला 12वीं ग्रेजुएशन करके अपने आप को तोप समझते हैं, मार्केट में मिलते हैं। अरे सी बनाने का काम करते हो, अरे तुम सी बनाने का काम करते हो। डंके की चोट में बोलता हूं, मां कसम मैं सी बनाने का काम करता हूं। एक बार हमारा पेस्ट करके देख, एक बार मेरे साबुन में नहा के देख, एक बार मेरा क्रीम चुपा के देख, साला सी बनेगा तो बोलना। हम किए हैं और बन रहे हैं माइक पे। इस पुस्तक को मैंने न्यूट्रल नजरों से देखा। क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, इस धंधे में क्या करना पड़ता है? अगर सी बनने की बात होती है, एक बार अपनी बीवी की नजर में नजर डाल के देख, कितने सारे सपने हैं जो तुमको मार के रखा है। एक बार अपने बच्चे के ऊपर में झांक के देख, तेरा बच्चा क्या नहीं चाह रहा है, तू उसको दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। और अगर बीवी और बच्चे नहीं है ना, तो एक बार अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई बहन को झांक के देख, उसको तू कैसी लाइफ दे पा रहा है। आज भी उम्र 25 की हो गई, 26 की हो गई, 27 की हो गई, आज भी पॉकेट मनी बाप से मांग रहा है, साला शर्म आना चाहिए। उधर सी नहीं बना रहे क्या बाप को? बना रहे नहीं बना रहे? बना रहे दोस्तों। एक बार मैं एक बात बोलता हूं, ये बिजनेस में मैंने क्या देखा। एक बार इस कंपनी का प्रोडक्ट लिया, सामान ही तो चेंज करना है मेरे भाई, सामान ही तो चेंज किए हैं। बचपन से मैं सिंथॉल में नहाते आ रहा था, बचपन से मैं लक्स में नहाते आ रहा था, मेडिमिक्स में, दुनिया भर के साबुन में नहाया हूं यार। तुम भी नहाए होंगे, नहाए कि नहीं? बचपन से डाबर लाल दंत मंजन से चालू किया था सफर। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, दंत कांति, ये कांति, वो कांति, यहाँ कांति, वहां कांति, ये लीजिए, ये लीजिए। अगर तुम वो 50 प्रकार के पेस्ट यूज कर सकते हो, अगर 50 प्रकार के साबुन में नहा सकते हो, 50 प्रकार के फेयर एंड लवली, ये वो दुनियादारी, हाय हैंडसम, ये हैंडसम लगा सकते हो, अगर तुम डाबर आंवला, बजाज अलमंड्रा, नारियल तेल, सरसों तेल छुपा सकते हो, तो माइलस्टाइल के प्रोडक्ट को भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें लोग बोलते हैं सर कि ये मैं नहीं कर सकता, तो भगवान ही मालिक उनका क्या होगा। हमारी कंपनी दोस्त में एक बात आपको बताता था, जितने लोग फर्स्ट टाइम हाथ खड़ा किए थे ना, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया करके भागो मत, छूट देख, कमर के देख कान है कि नहीं है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, बुद्धि का इस्तेमाल करिए इस धंधे को करने के लिए। दोस्त इस धंधे में कैरियर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे? कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, बहुत जितने की जरूरत तुमको है उतने का सामान कुछ भी ले सकते हो आप। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में लीवर की प्रॉब्लम नहीं होती है। और डंके की चोट में आपसे बात करके देखता हूं, अगर कोई यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, अगर कोई मेडिकल वाले होंगे या कोई मेडिकल के नॉलेज वाले अगर कोई होंगे तो मेरे से पर्सनल में मिलना। मैं लीवर की बात कर रहा हूँ, लीवर की टॉनिक में इंडिया का सबसे कीमती टॉनिक अगर किसी कंपनी के पास है तो माइलस्टाइल के एलिमेंट के पास है। इस बिहार में बात कर रहे हैं, आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट ऐसा नहीं मिलता है मनरेगा बुद्धि खोल के, समझ में आ रहा है? आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं मिलता है। हमारे एलिमेंट वेलनेस के मैक्सिमम प्रोडक्ट को आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। मतलब नंबर 1 क्लास के प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, लोगों को प्रमोट करने के लिए जागरूक करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार करने में अगर लोगों को शर्म आती है दोस्तों, तो जिंदगी कभी समझने वाली नहीं है। मुझे यही बात समझ में आया, यही बात मुझे अट्रैक्ट किया। मार्केट में पान पेड़ा भी खोलना है, 50,000 1 लाख रुपए लगाना पड़ता है। सब्जी का धंधा करना है, ठेला लेना है, 10-20-50,000 लगाना पड़ता है। मार्केट में कोई जगह कपड़ा दुकान
और जिसमें कितना रुपए कमाओगे कोई गारंटी नहीं है। माय लाइफस्टाइल बिजनेस दोस्तों 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 30,000 जितने की तुम्हारी मर्जी, उतने से तुम इस धंधे को शुरुआत कर सकते हो और आने वाले 5 साल बाद हर्रा लगे ना फिटकिरी, रंग मिले चोखा मिले, 2.5 लाख आज घंटे की चौड़ में मैं बोल सकता हूं दोस्त, आज इस धंधे में आया हूं, आज मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई जगह बिजली बिल नहीं पटाता हूं मैं, किसी जगह किराया नहीं पटाता हूं मैं, आज शुद्ध इनकम मेरी होती है। और फिर भी अगर समझ में ना आए, अगर फिर भी इतने में अगर आपको समझ ना आए कि यह समाज सेवा का काम है, तो दूसरा एग्जांपल देता हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। आज मार्केट से सारा गवर्नमेंट से अनुदान लेने के बाद, गवर्नमेंट से सारे फैसिलिटी का फायदा लेने के बाद हम गवर्नमेंट ऊपर ही कर पाते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमारे लिए वो नहीं कर रही है। मैं बोलता हूं दोस्तों, जिंदगी में याद रखना, गवर्नमेंट की फैसिलिटी का लाभ उठाने वाला आदमी कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अगर कंट्रीब्यूट करना है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करके दीजिए। ये बात अगर पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। आज जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत किया था मैं राशन कार्ड से, याद है? 2 रुपए किलो के चावल से, याद है शुरुआत किया था? वहां से मेरे सफर की शुरुआत हुई थी माय डियर फ्रेंड। आज मिसेस साहू का मंथली जीएसटी 25 से 30,000 रुपया पड़ता है गवर्नमेंट को। ये इंडस्ट्री की बात। अगर एक कॉमन सा लड़का आके अगर 25 से 30,000 रुपए की जीएसटी पे कर सकता है, मेरे जैसे हजारों लोग इस कंपनी के हैं, तो सोच के देखो गवर्नमेंट को कितने करोड़, कितने अरब का जीएसटी जा रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, नेशन बिल्ड करने में काम नहीं कर रहे हो क्या? काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर इतना भी समझ में आए तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से कितने लोग बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी से कितने लोग बिलोंग करते हैं, कितने के घर में 5 पड़ोस में उनके परिवार में रिश्तेदार में खेती बाड़ी में हाथ खड़ा करो अन्नदाता। हाँ, इतने सारे लोग खेती बाड़ी बिलोंग करते हैं। आप मुझे बताइए सर, कीटनाशक जो हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं, केमिकल वाली जो हम खेती करते हैं, सब सच दिल पे हाथ रख के बताइए वो हमारे जमीन को नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे इतने आवाज में समझ में नहीं आ रहा, नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यूरिया डालने से आपके खेत के किंगड़ में मर रहे कि नहीं मर रहे? डीएपी डालने से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे कि नहीं हो रहे? दुनिया भर के कीटनाशक डालने से आपकी उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? इन सबको बचाना चाहते हो? अपने आने वाले जनरेशन को एग्रीकल्चर में सिक्योर करना चाहते हो? मार्केट के जो हरा डिब्बा दिख रहा है ना, इसको अपना लो। 100% ऑर्गेनिक, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जैविक में धमाका रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। हमारा भूअस्त्र डाल के देखो, हमारा ग्रो मैजिक डाल के देखो, हमारा एमएच डाल के देखो अपने खेत में, रिजल्ट आपको दिखेगा। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, तेरा इम्तिहान बाकी है। और यहां से निकलने के बाद घर घर जाके बता इंडिया गुरु के प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि किसी की मकान गिरी है, किसी का लगान बाकी है, बताना पड़ेगा। ऑर्गेनिक पर कर रहे हैं दोस्तों, डंडे की चोट में बोलते हैं अगर तुम्हारे घर में 10 एकड़ खेत है, 1 एकड़ में भूअस्त्र डाल के देख लो। 1 एकड़ में भूअस्त्र डाल के देख, आने वाले पूरे 10 एकड़ में ना डाले तो नाम बदल देना मेरा। इतना पावरफुल प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे, मार्केट के सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार अगर यहां के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो आप हमारे कंज्यूमर बनते हो यार। क्या गलत बात है? कौन बोल रहा है इसको जोड़ना तोड़ना? किसमें जुड़े हो आप? फेविक्विक से, फेविकोल से, कौचा में, रापा में, गेती में, किसमें जुड़े? किसमें जुड़े हो आप यार? प्रोडक्ट ही तो ले रहे हो क्या? मार्केट से लेते थे, हमारे पास से ले लिए भाई, कौन सा गलत काम कर दिए यार? प्रोडक्ट ले लिए, लेकिन तकलीफ क्यों होती पता है? क्योंकि मार्केट से प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है पैसा कमाने का। हमारे पास से प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है लोगों को बताने का, पैसा कमाने का। और मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया और लोगों को बताना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया। और प्रोडक्ट की ताकत देखिए, माय लाइफस्टाइल की ताकत देखिए, सिस्टम की ताकत देखिए। बताते 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 कब साला हजारों लोगों की टीम बन गई पता भी नहीं चला दोस्तों। बता ही रहा हूं आज, बता ही रहा हूं। फ्यूचर को पहचानने की ताकत अपने अंदर पैदा करिए। वो गलती मत करिए जो तुम्हारे दादा ने किया था, वो गलती मत करिए जो मेरे दादा ने किया था। बताओ कौन सी गलती? स्टील इंडस्ट्री आई, अपॉर्चुनिटी को पहचाना नहीं, हाथ से निकल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आई, मार्केट को पहचाना नहीं, हाथ से निकल गया।
आईटी इंडस्ट्री आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आई, मार्केट को पहचाना नहीं, हाथ से निकल गया। मोबाइल वाला जमाना आया, मौके को पहचाना नहीं, हाथ से निकल गया। जमीन की कीमत को नहीं पहचाना है हमारे सियान ने। छत्तीसगढ़ी बीच में मिक्स कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? सियान समझते हो? डोकरा 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 समझ गया? जमीन की वैल्यू नहीं पहचाना हमारे बुजुर्गों ने। जमीन की वैल्यू, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए एकड़ में जमीन बेचे थे उस जमाने में। जमीन की वैल्यू नहीं पहचाना। आज हम तकलीफ में है कि नहीं है? क्योंकि ये वो लोग थे दोस्तों जो फ्यूचर को नहीं पहचान सके। उस समय जमीन की वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज जमीन की वैल्यू सोने से ज्यादा है। यस और नो? सेम उन्होंने 4-5 इंडस्ट्री को पहचानने में देर कर दिया। और चलो इंडस्ट्री को छोड़ो, धंधा पानी को छोड़ो, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी को भी नहीं पहचाना। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले बीएसपी प्लांट में धर धर के नौकरी में लगा रहे थे। यस और नो? लेकिन लगे क्या नौकरी में? नहीं। क्या बोलते थे? चिमनी भोतक जहीता, प्रहलाद मल्ल मुर्केट के चिमनी में डाल दीता। करते थे कि नहीं करते थे? रेलवे की वैकेंसी निकलती थी, गांव गांव जाके कोतवाल हाथा पारता था यार कि रेलवे में वैकेंसी निकली है, चलो रेलवे में। आज से 40 साल पहले हमारे दादाजी लगे थे, तब मैं उसकी बात बता रहा हूं। मैं रेलवे वैकेंसी, लोग क्या बहाना करते थे? ट्रेन पलट जाता, दब के मर जब होता, तेरे डोकरा साले अगर चरवाहा लगा था तो गलत बने, दब के मर जाते। हाँ, कम से कम दादी पेंशन तो मिलती है। हेलो, निगेटिव सोचने वाले कैसे निगेटिव सोचते हैं? देख लो, उनके इस निगेटिव सोच की वजह से आज उनके नाती नतरे तकलीफ में है कि नहीं है? तकलीफ में है कि नहीं है? लेकिन जिन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा कि गवर्नमेंट जॉब का कैरियर फ्यूचर में आने वाला है, मैं मर भी गया तो मेरी मिसेस को पेंशन मिलेगा, ऐसे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा वो सारे लोग आज गुजर गए। लेकिन उनकी बीवी को पेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई नौकरी करते करते गुजर गए, उनके बच्चों को नौकरी मिला कि नहीं मिला? ये वो लोग थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को पहचाना दोस्तों। और अब अपॉर्चुनिटी को पहचानने की नहीं पहचान सके, आज उनके नाती जो लोग दावा करते थे, जो लोग घोटिया बोलते थे मेरे घर 10 एकड़ जमीन, 4 जन चरवाहा लगते मोर घर, मैं नौकरी कर रहे जाऊंगे, ऐसा बोलते थे। आज वो नाती का कहा पता है? 1 एकड़ खेत बेच देने का डोकरा वो नौकरी में लगाते। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? सच्चाई है, अपॉर्चुनिटी नहीं पहचाना उन्होंने। वो सेम गलती आप मत करना दोस्तों। आज ये इंडस्ट्री आपको छोटा दिख रहा होगा, आज ये इंडस्ट्री आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जिस दिन गांव गांव से मिक्सेस साहू पैदा होगा ना, भगवान का दीवार में सर पटक पटक के पछताएगा आदमी कि 5 साल पहले, 7 साल पहले मुझे भी महाराष्ट्र भवन मंडल में ले जाया गया था और माय लाइफस्टाइल की अपॉर्चुनिटी दिखाया गया था। मैं अपने नाकामयाबी की वजह से, मैं अपने छोटी बुद्धि की वजह से डिसीजन नहीं ले पाया और आज पीछे हो गया। जो लोग डिसीजन लिए आज वो सब अपनी अपनी महंगी महंगी कारों में घूम रहे, करके पछतावा होगा 5 साल बाद, गारंटी है मेरा। समझ में आ रहा है? इसलिए फ्यूचर को प्योर मार्केटिंग कर रहे हैं दोस्तों। जितना पैसा आप देते हैं उतने पैसे का हम आपको प्रोडक्ट देते हैं। क्या गलत कर रहे हैं? प्रचार प्रसार का काम है दोस्त। एक नेता सरकार बनने के लिए प्रचार करता है अपना, करता है कि नहीं करता है? हर जगह प्रचार होता है। जमाने को समझिए, जमाना कहां से कहां जा रहा है। कबाड़ी के काम को लोग छोटा समझते थे। कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता, मैं आपको बताता हूं, करने का तरीका छोटा मोटा होता है। मैं आज यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के को अगर बोलूं चल कबाड़ का काम चालू कर, करके कबाड़ी का काम चालू नहीं करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नजर घुमाओ, ओएलएक्स जानते हो? कितने लोग जानते हो ओएलएक्स? जानते हो ओएलएक्स एक्चुअल में है क्या सर? कबाड़ी दुकान। यूज्ड आइटम को बेचते हैं हम। कबाड़ में क्या करते हैं? यूज्ड आइटम को बेचते हैं। जो चीज हमारे काम का नहीं हम कबाड़ में दे देते हैं। ऐसे ही होता है। ओएलएक्स भी तो ऐसी है। ओएलएक्स के अंदर घुस के देखना, साला स्लीपर तक पहना हुआ था, घिसाया हुआ स्लीपर तक रहता है वहां। टूटा हुआ चार्जर तक लोग डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। मतलब जिस काम को कबाड़ का काम आदमी समझता था, आज ओएलएक्स ऑनलाइन कबाड़ है एक प्रकार का। वो ऑनलाइन कबाड़ करके अरबों रुपया कमा दिया। फ्यूचर को समझिए, फ्यूचर को समझिए। आने वाले टाइम पे सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी नहीं है बॉस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। एक एक मशीनें 100-100 मजदूर का काम कर रही है। बेरोजगारी बढ़ते चले जा रही है। ट्रेडिशनल मार्केट में कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ माय लाइफस्टाइल बिजनेस ऐसा है जो इन सब चीजों से प्रभावित हुए बिना अच्छा काम चल रहा है। मतलब मैं बता रहा हूं आज के टाइम पे, आज आप कर रहे हैं, कल के डेट में किसी को खेती करना होगा, कल के डेट में किसी को नंबर 1 आयुर्वेद ब्रांड अपनाना होगा, या कल के डेट में किसी को 0 इन्वेस्टमेंट में कोई बड़ा बिजनेस करना होगा, दौड़ते भागते माय लाइफस्टाइल के पास आएगा। ये भी मेरा दावा है आपसे। जमाना इसका
नुमाइंदों को पहचानना या नहीं पहचानना आपके ऊपर में है। और बस एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, फिर मेरी बातों को खत्म करना चाहता हूं। एक सवाल अपने आप से कर लेना, अगर आपके दिल में, अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में सपने देखते हो, अगर आप जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो एक बार अपने आप से एक सवाल करके देखना, आंख बंद करके घर में जाके अपने आप से पूछ लेना। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो, परिवार के सारे सपने पूरे करना चाहते हो, तो आप अपने आप से पूछ के देखना कि जो काम आप कर रहे हो अभी वर्तमान में, कुछ भी कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, कोई बेरोजगार होगा, कोई कुछ होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई पढ़ाई होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, कुछ भी होगा, आप अपने आप से सवाल करना दोस्तों, ईमानदार आदमी होंगे तो करना घर में जाके, कि जो काम आप कर रहे हो उस काम में आने वाले 5 साल 7 साल बाद आपका परिवार के कितने सपने पूरे हो सकते हैं, ये एक बार पूछ के देखना। और अगर जवाब हाँ है कि यस मैं जो काम कर रहा हूं उस काम से मेरे परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हों, आपको ऑल द बेस्ट। और अगर जवाब ना आए तो अपने आप से पूछ के देखना कि मैं किस लिए काम कर रहा हूं, क्या मैं सपने पूरे नहीं कर सकता, क्या कर सकता कि नहीं कर सकते? हर आदमी कर सकता कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन पूरे करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। आप पुराने काम से सपने पूरे नहीं कर सकते, तो आप एक बार सोच के देखना, अगर अपने पुराने काम पे चलते चलते अगर आप माय लाइफस्टाइल बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम, एज अ फुल टाइम, एज अ कैरियर जैसा आप लेना चाहें वैसा अगर आप ले सकते हैं, तो मेरा दावा है सर, आज जाना और अपने परिवार के सारे सपने लिख लेना जो अभी आप वर्तमान में देखते हो, आने वाले 5 साल बाद वो सारे सपने तुम्हारे फुलफिल होके नजर आएंगे, ये भी मेरा आपसे दावा है। माय लाइफस्टाइल बातें मैं करूंगा, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मैं 4 घंटा भी बातें कर सकता हूं दोस्तों। अब डिसीजन का टाइम है, क्योंकि जिंदगी आपकी, परिवार आपका, सपने आपके, लाइफ आपकी। डिसीजन आपका, एक डिसीजन आपके पूरे परिवार की लाइफ को चेंज कर सकता है। मेरी दुआएं आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर में हमेशा बना रहे, आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।